अटेर क्षेत्र में हमेशा पिताजी के नाम के नारे गूंजते रहे। तो इस चुनाव में मैं चाहता हूं जैसे आपने मेरे स्वर्गीय पिताजी को पाली से जिता करके भेजा था बम्पर मतों से, उसी प्रकार से आप मुझे भी आशीर्वाद देके भेजिएगा। और मैं भी पिताजी की सौगंध खा के वचन देके जा रहा हूँ, पाली के लिए तन मन धन से लगूंगा, आपके लिए सेवा में कभी पीछे नहीं हटूंगा। कि कांग्रेस कम से कम 130 सीटें लेकर के आ रही है पूरे प्रदेश में। मैं आपको बता रहा हूँ माहौल है, क्योंकि मेरी तो हर जगह बात होती है सारे नेताओं से, सारे पत्रकारों से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सरकार हमारी बन रही है। तो इस मौके को हमको चूकना नहीं है और सालों के बाद ये अवसर मिलने जा रहा। 20 साल से हम लोग घरे बैठे हुए, हमारा कार्यकर्ता निराश बैठा हुआ 20 साल से। अब आपका वक्त आ गया है कि अब हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल करके आए। और आप विश्वास रखना, मुझे कोई एक पैसे का लालच नहीं है। सरकार बनेगी तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आप जो काम करोगे सो काम भी होगा, और जो हमारे नौजवान भाई है उनको भी रोजगार भी मिलेगा और बिजनेस भी मिलेगा। मेरे लिए तो जितनी दाल रोटी है, जितनी ईमानदारी से कर लूंगा उतना कर लूंगा। मुझे क्षेत्र से कभी जीवन में मैंने कोई इस तरह की आशा नहीं रखी है। तो आपको मेहनत करनी है, सिर्फ 10 दिन की मेहनत आपकी जो है, कांग्रेस की जीत भी मिलेगी और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। सिर्फ 10 दिन की मेहनत है। और इस 10 दिन में अगर हम लोग लगे रहे कि नाराज है, हमारी पहचान नहीं है, अगर इन चीजों में लगे रहे तो फिर बात मामला गड़बड़ हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लोग भी बहुत सारे बैठे हैं, पिछड़े वर्ग के बैठे हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग बैठे हैं, पाली में सब वर्ग के लोग हैं। तो मैं पाली में एक चीज कह करके जा रहा हूँ स्पेशली आप लोगों के बीच में, क्योंकि कई लोग आते हैं इस बात को मुझसे कहते हैं कि भैया हम वोट देते हैं, हमारे वोटों की गिनती नहीं है। वहां पे कहीं ना कहीं ठेकेदारी हो जाती है, वोट हम दे रहे हैं, नाम कोई और बढ़ा लेता है। तो मैं आपको ये भी इस चीज को वचन दे के जा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट मेरी मदद करना और डायरेक्ट मैं आपकी मदद करूंगा, बीच में कोई ठेकेदारी नहीं रहेगी। जो भी जिस भी समाज का व्यक्ति है डायरेक्ट मेरे पास आना। लेकिन अब आपने कही नहीं तो फिर वो मेरी गलती नहीं है, आपको अपनी समस्या मुझे बतानी पड़ेगी। आप मेरे दरवाजे आओगे, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। और चुनाव जीतने के बाद वैसे तो मैं आपको कह देता हूँ, आपको मेरे घर भी नहीं आना पड़ेगा, मैं यहीं आ जाऊंगा फिर से। और तब कार्यक्रम करेंगे लंबा, 3-4 घंटे का समय निकालेंगे और बढ़िया दाल टिक्कर भी रखेंगे, तब भोजन के साथ कार्यक्रम। और तब वो लड्डू की जो बात कर रहे थे, तब उस लड्डू का आनंद भी आएगा, हमें नहीं आए वो। तब लड्डू रखियो, तब लड्डू भी खाएंगे, जीतने के बाद लड्डू में टेस्ट भी आएगा। स्कूल की बिल्डिंग ले लो, अरे महेश बन चुका है, लेकिन फिर भी एक चीज होता है विश्वास और एक चीज होता है ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास जिसको हम बोल रहे हैं। विश्वास होना अच्छी बात है कि हम सफल हो गए, ये विश्वास हमारे मन में है। लेकिन इस चीज का घमंड या अति विश्वास होना कि हम तो जीते ही गए, ये चीज जीवन में नुकसान खा जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग, भरोसा है मुझे जीत का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस भरोसे के लिए हमको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम जब तक ये मान के नहीं लड़ेंगे कि ये चुनाव सरपंची जैसा टाइट है, हम जब तक ये मान के नहीं लड़ेंगे कि हम तो ये मानो कि हम तो हार रहे हैं, चुनाव 1 वोट से हार रहे हैं, और उस 1 वोट की हर व्यक्ति मेहनत करने लग जाए, मैं कह रहा हूं जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे तो ये तक विश्वास है कि पूरे ग्वालियर चंबल में इस बार जो रिपोर्ट आ रही है, जो इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट आती है, मुझे विश्वास है कि सबसे बढ़िया जीत ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार अटेर क्षेत्र की जनता करवा के देगी कांग्रेस की। तो अच्छा है, कमलनाथ जी के कानों के बाद लोगों ने संग छोड़ा नहीं और कस के पकड़ लो जाके लड़के को, तो ये चीज उनके कान तक पहुंचना बहुत जरूरी है।